This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर लिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल के रिजल्ट की। फटाफट से पोल रिजल्ट देख लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पिछले क्लास में थे भाई, पूरे 2 पेजेस लगे हैं रिजल्ट के लिए, है ना। मतलब बहुत से बच्चे क्लास में थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो, पिछली क्लास में हमने पूछे थे 3 सवाल। उनमें से तीनों सवालों के जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं उनके नाम है शिवानी, रितिका, पार्वती, अमन, गजाला, सतीश, एक और नाम से शिवानी, उसके बाद है नेहा, सुहानी और अंजलि। ठीक है, तो इन बच्चों ने जो है वो पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे। लेकिन हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पोल में आंसर दिया। देखो, पोल में आंसर देते हो, सही आता है गलत आता है वो तो बात की बात होती है, लेकिन आप सभी पोल में आंसर देते हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पोल में भी आंसर नहीं दे रहे हैं, क्लास में तो आ रहे हैं पर पोल में आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास में आते हो बच्चों, तो पोल में आंसर जरूर जरूर देना है। ठीक है, और क्लास की टाइमिंग भी देखो तो सभी की बहुत बढ़िया थी। चलिए, तो अभी करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, था पोल रिजल्ट। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने जो है वो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये सीख लिया था। अब हम क्या सीख रहे हैं? तो हम सीख रहे हैं कि कैसे इनको जो है वो गुणा करना है और भाग करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली चीज हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले भाई माइक किसी का ऑन है? किसी के बीच में मुझे कुछ आवाज से आ रही है, किसका ऑन है? माइक ऑफ रखो। ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी सीखेंगे कैसे करते हैं गुणा। किसको? तो परिमेय संख्याओं को। तो गुणा करना परिमेय संख्याओं को बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा हमने शायद इसके बारे में पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी फिर से इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपको सवाल यहाँ पर दिया है, ये है 6 गुणा 1/5। सबसे पहले जो आप देखोगे वो ये देखोगे कि आपकी जो संख्याएं हैं वो P/Q के रूप में है या नहीं है। इसका मतलब कि 6 जो है उसके बटे में कुछ है या नहीं है। तो हमने देखा भाई 6 के बटे में तो कुछ था ही नहीं, तो मतलब ये P/Q के रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल, सॉल्व कैसे करना था सभी पहले सुन लो। अंश की गुणा बच्चों अंश में करनी होती है। अंश मतलब जो चीजें ऊपर लिखी हैं उनको आपस में गुणा कर देना होता है, और हर की गुणा जो है वो हर में करनी होती है। ठीक है, लेकिन फिर हमने एक और चीज सीखी थी कि अगर हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो हमारा सवाल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और हमें तो पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, अपने सवाल को हमेशा काटना पड़ता है। तो जमा में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। जमा में क्या करना पड़ता था? जमा में आपको जो है वो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उसको काटते थे। फिर से मेरी बात सुनेंगे और ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जब आप परिमेय संख्याओं को जोड़ते थे या जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया फिर काटा, है ना। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। गुणा में आपके पास होते हैं बच्चों 2 ऑप्शन। ठीक है, पहले तो 2 ऑप्शन क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि पहले गुणा कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। मैंने क्या किया, अंश के गुणा अंश से, मतलब कि 6 को 1 से गुणा किया तो 6 कम 6 आ गया, और 5 को 1 से गुणा किया या 1 को 5 से गुणा किया तो 5 कम 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको काट सकती हूँ? नो मैम, नहीं काट सकते। नो मैम। हाँ, इसको हम नहीं काट सकते। तो मतलब हमारा आंसर ये फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डायरेक्ट गुणा कर ली, और गुणा करके हमने देखा कि हम तो भाई इसको नहीं काट सकते थे, तो हमने इसको रहने दिया और हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है, पर अगर हम अपना अगला सवाल देखें, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो 3/4। ठीक है, 3 गुणा 2/8 था, इसके बटे में 1 लगा दिया। अब आपने क्या किया, अपनी अंश की गुणा अंश से कर दी, तो ये आ गया 6/8। बताओ क्या इसको काट सकते हो? यस मैम। यस मैम। क्या यस आएगा? मैम। 3/4 है। ओके, ठीक है, आपने 3/4। ठीक है, आपने क्या किया? 3/4। ओके ओके, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, उत्तर आ गया 3/4। यहां पर हमने क्या किया, पहले गुणा करी
फिर अपने उत्तर को काटने की कोशिश की। क्या किया? पहले गुणा की, फिर काटने की कोशिश करी। लेकिन एक तरीका ऐसा होता है, उसको सीखना है बहुत जरूरी, तो उसको भी सीखना है अच्छे से, ठीक है। क्या करेंगे? संख्या को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा और ये ऐसे का ऐसा। सबसे पहली चीज आपने बच्चों ये देखनी है कि क्या आपकी पहली परिमेय संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं? बताओ, क्या 3 1 से कटता है या 1 3 से कटता है? नो नो मैम। मैम। नो, आपने No, कहा ma'am. ये तो नहीं कटता, तो ठीक है, रहने दो। दूसरी संख्या देखो, क्या दूसरी संख्या में ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? यस कट मैम। सकता है यस क्या? मैम। यस मैम। बिल्कुल कट सकता है, तो काट दो। अगर कट सकता है तो अभी के अभी काट दो भाई, गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले काट लो। तो काटा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। 1/4 मैम। हाँ ठीक है। 3 और 1 नहीं कटे तो 3/1 को 3/1 ही लिखेंगे, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा। जब हमने 2 और 8 को काटा तो 2 के कटने पर 1 बचा ऊपर, तो 1 लिखना है जरूर। ऐसा मत करना कि 1 लिखना ही भूल गए, वैसा नहीं करेंगे। 1 ऊपर लिख लिया, बटे का निशान। 8 को काटा, 8 को काट के 4 आया तो 4 लिख लिया, ठीक है। अब इसको गुणा करो तो यहाँ पर आ गया 3 एकम 3 और 4 एकम 4। तो देखो, जब आपने पहले काटा फिर गुणा किया तो आपका आंसर आ रहा है 3/4, और जब आपने पहले गुणा कर लिया बाद में काटा तब भी आपका आंसर आ रहा है 3/4। दोनों केस में आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी ये वाला केस थोड़ा सा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें संख्याएं छोटी छोटी होती हैं, काटने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट से काट लेते हैं। लेकिन जब आप संख्याओं को गुणा कर लो, गुणा करने के बाद संख्याएं कैसी हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी संख्याओं को काटने में हमें थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आती है, ठीक है। तो कोशिश करना कि गुणा करने से पहले पहले ही आप काटना सीख जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के करेंगे, इसको ऐसा नहीं करेंगे। चलो, अगर मैं आपको सवाल दूं, ये वाला नहीं करेंगे, मैं नया क्वेश्चन देती हूँ। 12/16 गुणा 15/10। चलो भाई करके बताओ। सबसे पहले तो यही सवाल पूछो कि आपकी पहली परिमेय संख्या क्या ऊपर नीचे कट सकती है? कट सकती है तो भाई काट दो। गुणा करोगे कितना लंबा चला जाएगा? बहुत लंबा चला जाएगा ना। तो पहले क्या करो, ऊपर नीचे काट लो। अगर दूसरी परिमेय संख्या आपको लग रहा है ऊपर नीचे कटती है तो इसको भी ऊपर नीचे काट दो, फिर जो भी कटकटा के आएगा फिर उसको गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ शॉर्टकट्स जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा 9/12 मैम। आसान बन जाता है। चलो जी, आपने कहा 9/12, यस मैम। पर ये तो अभी और कट सकता है। आप कह मैम रहे हो 9/8। 3/4 मैम। 3/4 मैम। ओके, 3/4 सबका आ रहा है क्या? 3/4 किसी का तो 9, बहुत बहुत से बच्चे कह रहे हैं 9/8। तो फिर से देखो एक बार मैम सतीश। 9/8। ओके, तो सतीश एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, और यहाँ पे भी इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो ये देखी कि 12 और 16 क्या आपस में कट सकते हैं? तो हमारा जवाब था हाँ, कट सकते हैं। कट सकते हैं तो फिर काटो, 2 से काट सकते हैं इसको। हाँ, 2 8 16, ठीक है, और यहाँ पर 2 6 12, ठीक है। सभी का ऐसा आया। अभी अगर इसको आप और काटना चाहो तो और भी काट सकते हो। काटो जरा, इसी को काटो और, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 3/4। 3 6, ठीक है। पहली संख्या जब मैंने काटी तो मेरे पास आया 3/4। 6 नहीं आएगा बेटा, 4 आएगा, क्योंकि 8 को काटा ना, तो 2 चौके 8, ठीक है। फिर गुणा का निशान लगा लो। अब देखो, क्या ये दोनों आपस में कट सकती हैं? हमने कहा हाँ, ये भी तो कट सकते हैं, तो इनको काट लो। ये तो 5 चली जाएगी सीधी, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब कटेगी? अब नहीं कटेगी, तो गुणा करके आ गई 3/2। अब इसमें से कुछ भी नहीं कट सकता, तो इसको आगे को गुणा करो। 3 3 9, 4 दूनी 8, और हमारे पास आंसर आया 9/8, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पे बेटा आपने गलती से 6 लिख दिया था सतीश, उसको ठीक करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अभी बताओ भाई, किसी को इसमें कोई डाउट? ओके मैम। जिन बच्चों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया, क्या आपको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? बताओ, नहीं समझ आ रहा तो पूछो, तभी मैं रिपीट करूंगी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया सबको समझ आ गया? ये तो वही बच्चे हैं जो पहले से क्लास में है। अगर कोई चाहता है रिपीट करने को तो आर लिख लो, रिपीट कर लेंगे एक बार, क्योंकि जरूरी चीज है, जरूरी कंसेप्ट है। चलो, कोई आर नहीं आया तो फिर करते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ाया था।
हाँ बट ये नया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। चलो तो ये हमने पहला टाइप कर लिया क्वेश्चन का, जिसमें ऊपर नीचे कट रहे थे तो हमने काट लिया, फिर आराम से गुणा कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं अभी मिटा देती हूँ। ठीक है, देखो करने को आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 12 और 15 की गुणा कर लो, फिर 16 और 10 की गुणा कर लो। मैं नहीं कह रही कि वैसा नहीं कर सकते, वैसा भी कर लो। तो उससे क्या होगा, उससे भाई क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लंबा। अब इतना लंबा क्वेश्चन कैसे हल करोगे? 12 की अगर 15 में गुणा करो, बताओ जरा करके कितना आएगा। ये तो आ जाएगा 160, नीचे वाली चीज तो आ जाएगी 160, और 12 की 15 में गुणा करेंगे तो 180। पक्का? 5 दूनी 10, 60, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, हाँ बिल्कुल ठीक है 180। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। पर इसमें आपको फिर काटने का देखना पड़ेगा, कैसे कैसे काटे। मैं नहीं कह रही कि ऐसा करने से गलत आएगा, ऐसा करने से भी सही आएगा। बस ऐसा करने से क्या होता है कि संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, कटने को तो ये भी कट जाएगी, 4 से काट मैम सकते दोबारा, हैं। ओहो, क्या हो गया? मैम एक बार दोबारा करवा दो, समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, दोबारा समझते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे इसको गुणा करके लिखना चाहते हैं, गुणा करके भी लिख सकते हैं। अब इसको काटना पड़ेगा आपको, 2 से काटो तो 2 9 18। अच्छा देखो, पहले तो जब ऊपर नीचे काटते हो ना, 0 से 0 काट ले करो, 0 से 0 कट गई, 2 9 18, 2 8 16, तब भी आपका आंसर कितना आ गया? 9/8 आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पहले काटना है तो पहले भी काट सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको सवाल दिया था बच्चों, जो था 12/16 गुणा 15/10। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इनको जो है वो आपस में गुणा करना है। अब गुणा करने के होते हैं 2 तरीके। पहला तरीका ये होता है कि अपनी संख्याओं को गुणा कर लो और बाद में उनको अगर वो कटती है तो काट लो। तो हमने क्या किया, पहले इनको गुणा किया, 12 में 15 की गुणा की तो आ रहा था 180, और 16 में 10 की गुणा की तो आ रहा था 160। फिर हमने देखा कि ये तो कट जाएंगी, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 9/8। ठीक है, कब? जब हमने गुणा करने के बाद काटा। और दूसरा तरीका कहता है कि क्या करो, गुणा करने से पहले ही काट लो। तो हमने कहा चलो भाई तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। तो 12 और 16 को आप चाहे तो 2 से काट लो, चाहे तो 4 से काट लो। उस वक्त मेरे दिमाग में 4 नहीं आया, अभी मेरे दिमाग में 4 भी आ रहा है कि 4 से भी कर सकते हैं, तो 4 से काट लो। तो 4 चौके 16, 4 3 12, और 5 और 10 भी आपस में कटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 12 और 16 को काटा तो ये बन गए 3/4। 5 और 10 को काटा तो ये बन गए 1/2। अब इसको गुणा करो तो 3 एकम 3, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई, अच्छा मैंने गलत लिखा। मैम हाँ गलत मैम ये लिखा मैंने, 15 था। हाँ ये 15 था। इसको काटो तो कितना आएगा? और मैम कैसे आ गया इसमें? 5 दिए 15। फिर से बोलो बेटा। चलो 3 3 9। की जगह 9 आएगा। हाँ अभी क्लियर है, दोनों तरीके बता दिए मैंने, अभी क्लियर है? अभी बताओ। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, इसको करते हैं यस फिर मैम। पूर्ण भी करेंगे। ठीक है, ये है -9 गुणा 1/5। इसकी गुणा करके मुझे बताइए क्या आएगा विद चिन्ह, चिन्ह के साथ। मैम -9/5 आएगा इसका आंसर। -9/5 मैम। मैम -9/5। बिल्कुल ठीक है, 9 एकम 9, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस, -4 गुणा 2/6। मैम -4/3। -8/6। ओके 8/6 आ गया। उसके बाद उसको और काट सकते हैं क्या, देखो जरा। मैम यस मैम। -4/3। तो फिर काटो। देखो अगर कटता है ना तो फिर काट देना चाहिए। ठीक है, किसे काटेंगे? 2 से। 2 चौके 8, 2 3 6 हमारे पास। 4/3 मैम। -4/3। इसका तो माइनस का। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। -15 गुणा 7/15। अब देखो एक चीज जो मिस हो गई थी वो इस क्वेश्चन में सीख लो, फिर ऐसे और क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा क्या पहली संख्या ऊपर नीचे कट रही है, हमने कहा जी नहीं कट रही। क्या दूसरी संख्या ऊपर नीचे कट रही है, हमने कहा जी नहीं कट रही। तो गुणा कहता है कि अगर गुणा का निशान है और ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, दाएं बाएं देख लो, ऐसे देख लो तिरछे में, पर ध्यान रखना
ऊपर नीचे हो, जैसे 15 एक 15 बट्टे के ऊपर, एक 15 बट्टे के नीचे, अगर इसका अंश है, अगर इसके अंश को देख रहे हो तो इसके हर को देखो कि कट रहे हैं आपस में कि नहीं कट रहे, और अगर इसके अंश को देख रहे हो तो इसके हर को देखो कि आपस में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, मतलब कि तिरछे में देखना है। अगर ऊपर नीचे नहीं कट रहे तो फिर तिरछे में देखो, क्या तिरछे ये कट रहे हैं, बताओ जरा, कट सकते हैं क्या तिरछे में? यस मैम। कौन किससे यस कट- मैम। यस मैम। कौन कट रहा है? यस मैम मैम। 5 से 15। मैम 15। 5 से क्यों काट रहे हो भाई, मैम 15 से 15। काटो ना, 15 से काट लो। 15 से 15 खट 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 को जब आपने काटा माइनस के 15 को, तो इसके जगह पे माइनस का एक बचा, नीचे भी एक था, गुणा का निशान, 7 नहीं कटा, 7 ऐसे कैसा रहेगा, 15 कट गया, एक आ गया, ये हमारे पास संख्या आ गई। अब 7 एकम 7 बटे में 1, साइन कौन सा आएगा? माइनस का मैम। माइनस का, और माइनस के साथ बटा एक को हम, माइनस के साथ बटा एक को हम सिर्फ -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताओ। 15/8 को गुणा कीजिए 3/20 से, फिर वही चीज, पहले चेक करो क्या ऊपर नीचे कट रहे हैं, अगर ऊपर नीचे नहीं कट रहे हो तो देखो क्या आड़े तिरछे में कट रहे हैं, तो देखो, काटो और आंसर निकालो। जिसको पहले गुणा करनी है वो गुणा करने के बाद भी काट सकता है, जिसको पहले काटना है वो पहले काट के बाद में गुणा भी कर सकता है, अपनी मर्जी है, बस हाँ ध्यान से करना जिस भी तरीके से करोगे। ठीक है, मैम 45/160। काटने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करो, कभी भी गुणा में इसको अपना आंसर नहीं मानना है, गुणा में हमेशा काटना पड़ता है, तो अगर वो कटते हैं तो काटो, फिर फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, मैम 9/32। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9/24। मैम 24, कोई कह रहे हैं 9/24, हाँ बताओ बताओ। मैम 9/32। 29, मैम 32। 32। 32 को 32 कहते हैं ना, आप 29 कह रहे हो शायद, 32। बहुत से बच्चों ने कहा 9/32, 9/32, तो चलिए भी चेक भी करते हैं, और मैं किसी की भी नोटबुक भी चेक कर सकती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि चैट में देख देख के लिख लिया, कभी भी मैं बोल सकती हूँ चलो भाई कॉपी दिखाओ कहाँ सॉल्व की क्वेश्चन, तो कॉपी में सॉल्व करने के होते हैं प्रैक्टिस की कमी से। अगर आप पूरी प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। मैम ठीक है, चेक करना चाहिए क्या? हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलो तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं डायरेक्ट गुणा और आंसर देखते हैं। 15 को गुणा 3 से की तो 15 3 होता है 45, और 8 दूनी होता है 16, और एक 0 लग गई 160। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी इसको इतना ही रखते हैं, और इसको अब काटते हैं। तो मैंने कहा था कि ऊपर नीचे अगर नहीं कट रहे तो आड़े तिरछे में काट लो। क्या 15 और 20 को हम काट सकते हैं, बताओ जरा? 5 से मैम। हाँ 5 से। 5 से काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट दो अगर, तो ये आ जाएगा 5 3 15, और ये आ जाएगा 5 चौके 20। अब इसको गुणा करो तो 3 की गुणा, क्योंकि अब 15 कट गया है ना, 15 की जगह पे कौन है, 15 की जगह पे 3 है, इसको ऐसे लिख लो 3/8 गुणा 3, 20 तो कट गया है, 20 की जगह पे 4 है, तो इसको ऐसे लिख लो। अब गुणा करो तो 3 3 9, 8 चौके 32। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे संख्याएं थी बहुत ही छोटी सी, तो फटाफट से हमने काटा और आंसर निकाल दिया। अब जब हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है तो अब हमें इसको काटना पड़ेगा। काटने के लिए हमने देखा इसके अंत में भी 5 है, इसके अंत में 0 है, जिसके एंड में 0 और 5 होते हैं वो पक्का किससे भाग हो जाते हैं, तो 5 से वो 5 से। भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 से काटने की कोशिश की तो ये आ गया 5 9 45, और इसको काटो तो 5 3 15, लेकिन यहाँ तो 16 है, हमें तो 16 चाहिए थे, कितने मिले, 15 मिले, 16 में से 15 मिल गए, एक बच गया, तो वो एक चला गया इसके सिर पे, ये बन गया 10। अब इसको 10 समझ के काटो तो 5 दूनी 10, तो हमारे पास आंसर ऐसे करने पर भी 9/32 ही आ रहा है। ठीक है, गुणा करने के बाद काटा तब भी 9/32, काटने के बाद गुणा की तब भी 9/32। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करेंगे उसके बाद क्वेश्चन पोल में करेंगे, तो अभी भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूरा कर लेना। चलो इसको सॉल्व कीजिए और मुझे अपना आंसर बताइए चैट बॉक्स में।
नहीं, कॉपी पे दिखाना है इस बार। 2 क्या बटा कहो? 10 मैम। कॉपी दिखाओ, क्या कहा आपने, फिर से बताओ। 24/10। 2 बटा 10 मैम। अरे उसको तो काट सकते हैं ना फिर, और 2/10 को तो आप और ज्यादा काट सकते हो ना। 1 तीस बटा नोट 5 मैम। नोटबुक नहीं दिख रही। मैम इनका आंसर सही नहीं 15 दूनी 30, 10 करेक्ट है। प्रिंस आपका भी करेक्ट है। सतीश आपका भी करेक्ट। देखो माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ करके फिर माइक ऑन करके बोलोगे तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं कैसे देख पाऊंगी, तो इसलिए मैं खुद देख रही हूँ बारी बारी। मैं खुद नाम लूंगी जिसका देख रही हूँ। कीर्ति आपका देख रही हूँ, प्रीति आपका देख रही हूँ, बट कीर्ति आपका नजर नहीं आ रहा। प्रीति आपका करेक्ट। 1 मिनट, 6 कैसे आया? 3 से काटा आपने इसको, अच्छा ठीक है। 6/30 करेक्ट है। प्रीति करेक्ट है। विनोद कुमार जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ। प्रिंस आपका मैं देख रही हूँ, तो प्रिंस आपका करेक्ट है। आप कैमरा ऑफ कर दो, प्रिंस कैमरा ऑफ कर दो, आपका सही है। और विनोद कुमार जी के नाम से जो है आपका भी करेक्ट है। हाँ जी, और बताओ। ओके, गजाला आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करो कैमरा। करेक्ट है। और अंजलि आपका मैं देख रही हूँ, तो करेक्ट है। हाँ जी, और कोई जो नोटबुक दिखाना चाहते हो? कोई नहीं है? दिखाया करो नोटबुक पे, गलतियां आपकी पता लगेंगी मुझे। ओके, रितिका आपका मैं देख रही हूँ। 2/10 को आपने काटा तो सिर्फ 5 लिखा है बेटा आपने। 5 नहीं आएगा अकेला, और भी कुछ आएगा ना। ओके प्रीति आपका मैं देख, आप कैमरा ऑफ कर दो, देखते हो बहुत जल्दी। प्रीति कैमरा ऑन करो। करेक्ट है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्वती आप कुछ कह रहे हो? चलो, अच्छा आप दिखा रहे हो अपना आंसर। सभी बच्चे सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व किया करो, तभी पोल में सही आंसर आते हैं, नहीं तो पोल में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है पार्वती, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। किसी बच्चे को अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज यहाँ पर सीख लो। सबसे पहले हमने देखा कि क्या ऊपर नीचे कट सकता है, हमने कहा नहीं कट सकता भाई। 4 4 है, 15 15 है, 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता, नहीं कट सकता। 30 और 40 कट सकता है, वैसे तो कट सकता है पर नहीं काटेंगे, रहने देंगे। 10 से कट जाएगा पर नहीं काटते, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई टेढ़े मेढ़े में कट रहा है, 15 और 30 कट जाते हैं, 4 और 40 कट जाते हैं, तो इनको काट लेते हैं। तो जब हमने इनको काटा तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 से काट दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 एकम 4, 4 10 से 40। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1/1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 2/10। अभी इसको सॉल्व करा तो ये आया 2/10, और हमें पता है कि 2/10 को अभी हम और काट सकते हैं, तो और काटो। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आ गया हमारे पास 1/5। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट गुणा करते तो देखो जरा, डायरेक्ट गुणा करते तो 4 3 12 हमारे पास आ जाता है 120, और बटे में 15 चौके 60, 600। अब इसको काटो तो 0 से 0 कट गई है ना, 0 से 0 कट गई। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो अभी हमारे पास 1/5 ही आता। इसके लिए आपको पहाड़े अच्छे से आने चाहिए। अगर पहाड़ी भी अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी तरह से करो, आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी करेंगे पोल में क्वेश्चन, लेकिन अब फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। बस एक चीज है जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको कहीं डाउट ना हो, उस चीज को चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये है माइनस का 1/5, इसको गुणा करो 15/2 से। चलो, और आंसर बताओ, विद साइन बताना अपना आंसर। -3/2। बिल्कुल, 5 एकम 5, 5 3 15, ये एक एक इसको तो हटा दो, एक एक ही होता है। 3/2 आ गया है ना, या गुणा करना तो कर लो। 3 एकम 3, 2 एकम 2, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस का 3/2। तो जब गुणा करोगे परिमेय संख्याओं की तो चिन्ह का भी ध्यान रखना। ओके, अभी बढ़ते हैं हम
पोल में क्वेश्चन की तरफ नहीं, अभी मैं नोटबुक नहीं देखूंगी फ्रेंड्स, अभी कैमरा ऑफ कर दो, अभी हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, अच्छे से कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। 5 को गुणा कीजिए -7/15 से। चलो जिसने डायरेक्ट गुणा करनी, डायरेक्ट गुणा करके काटो, जिसको पहले काटना है वो पहले काटो फिर गुणा कर लो। साइन का ध्यान रखना बच्चों, बाकी सब तो आपने अच्छे से सीख ही लिया है। चलिए वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में मत करना, आराम से अपना आंसर निकाल लो, फिर देख लो किस ऑप्शन में है, ठीक है। और साइन की गड़बड़ मत करना, जिसको पहले गुणा करके काटना है गुणा करके काटो, जिसको पहले काट के गुणा करनी है वो काट के गुणा कर लो, जैसे भी करना है करो, आंसर सेम ही आना चाहिए दोनों केसेस में, ठीक है। बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रही कि जल्दी आंसर दो, मैं आंसर दो, ट्राई करो, बस आंसर दो, जल्दी आराम से वो तो बात की बात है, ठीक है। अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए अच्छे से, तुक्का कोई नहीं लगाएंगे, हर एक चीज सीखी है, आपको काटना सिखाया है, आपको साइन सिखाया है, आपको गुणा करना सिखाया है, सब चीजें सीख कर भी तुक्का मारोगे तो नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करो, डन मैम। ठीक है। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, हो गया मैम। डन मैम। ओके बेटा। हाँ, क्लास में भी मैं बताऊं तो हमारे पास 43 स्टूडेंट्स हैं, 43 बच्चे हैं, और उसमें से जो है वो 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि 2-3 बच्चे मुझे नए भी दिख रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता पोल क्या होता है, पोल सेक्शन कहाँ है, डन मैम। पूछ लो। ओके, डन मैम। जिनका हो चुका है वेरी गुड, 29 डन बच्चे मैम। आ चुके हैं। हाँ, आपको साथ में दिख भी रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया और किसको अपना आंसर चुन रहे हैं। अभी क्लास में है 42 बच्चे, 42 में से 31 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 32 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि नहीं रहने चाहिए, तो सॉल्व करो और आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दो। नहीं पता पोल कहाँ है तो भाई पूछो, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। डन मैम। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो भाई। 35 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। ओके, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि इतना लंबा सवाल ये है नहीं, और बहुत से बच्चों ने कर भी लिया है ना। जिन बच्चों ने अभी तक पोल में आंसर नहीं दिया वो 10 सेकेंड में आंसर देने की कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने भाई बच्चों पोल को कर दिया है एंड। नोटबुक बेटा मैं अभी भी नहीं देखूंगी, क्योंकि बहुत सिंपल से सवाल है ये, है ना। इनमें अगर नोटबुक देखेंगे तो टाइम हमारा बहुत जल्द चला जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जहां मुझे लगेगा कि भाई अब नोटबुक देखनी चाहिए वहां मैं खुद बोल दूंगी, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व ही ना करो, सॉल्व सभी करेंगे। चलिए करते हैं शुरू, क्योंकि मुझे लगता है पहले काटने वाला तरीका अच्छा, तो मैं पहले काटूंगी। तो यहाँ पर बट्टे में 1 लगा दिया, मैंने देखा कि ऊपर नीचे तो नहीं कट रहे, 5 और 1 नहीं कटता, 7 और 15 भी नहीं कटता, लेकिन हाँ आड़े तिरछे में कट रहे हैं, तो भी काटो। तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, -7 की गुणा 1 से, या फिर लिख लेते हैं, चलो कंफ्यूज मत होना, 1 गुणा 1 लिखेंगे यहाँ पे, -7 ऐसे कैसा रहेगा, 15 कट गया, 15 की जगह पे 3 रह गया तो 3 आ जाएगा। -7 की गुणा 1 से करनी है, 7 एकम 7, माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 की गुणा 1 से करनी है, 3 एकम 3, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है -7/3, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आप सभी का, बहुत से बच्चों का सही था, सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने गलत किया, लेकिन बाकी सभी ने बिल्कुल सही किया। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी ने गुणा करके किया है तो गुणा करके भी देख लेते हैं, है ना। एक बार तो चलो गुणा करके भी देख ही लेते हैं। 7 पंजे 35 और 15 एकम 15, माइनस का निशान, किससे कटेंगे, 5 से कट जाएंगे, काटो। 5 7 35, 5 3 15, तब भी उत्तर आया -7/3। तो वही बात मैं समझा रही हूँ, कैसे भी करो आंसर दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है।
चलिए भाई, ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल ही करेक्ट। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, तो उसको भी ध्यान से करना, जैसे इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से किया है, ठीक है। अगले सवाल को भी ऐसे ही करना है। चलो, बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से कीजिएगा। 4/25 है, इसको आपने गुणा करना है 5/7 से। 4/25 और 5/7। पोल अभी ओपन हो जाएगा, तब तक के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। सॉल्व कर लिया है, आंसर आ गया, तो देखो भाई किस ऑप्शन में आपका आंसर है। ऑप्शन भी पता लग गया है, तो पोल में जाके दे दो। सॉरी। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा, सभी हो गया। कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी डन गुड। मैम। ओके बच्चों, जितने बच्चों का ओके ओके जितने बच्चों का हो गया है, शाबाश। और जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो भी अच्छे से सॉल्व कर लो, कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में नहीं देना है आंसर, सोच समझ के करो, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ कटता दिख रहा है तो पहले काटो। डन मैम। ओके, पहले काटो फिर गुणा करो, या पहले गुणा मैम। कर लो, पहले डन गुणा मैम। कर लो फिर काट लो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 40 बच्चे और 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। धीरे धीरे बाकी बच्चों के भी आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ट्वेंटी 28 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 29 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 40 के करीब बच्चे थे, तो अभी जो है वो 10 बच्चे रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 10 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं भाई, इतने बच्चे नहीं रहने चाहिए। आंसर दो फटाफट से, जबकि इतना छोटा सा इतना प्यारा सा सवाल है। हाँ, अभी आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। पता नहीं क्यों डरते हो आंसर देने से, आंसर दिया करो। देखो तो कितने सारे बच्चों ने इतना अच्छा किया है, सभी बच्चों ने वैसे अच्छा किया है। 35 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं वेट 10 सेकंड का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को, तो अभी 10 सेकंड का वेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। सबसे पहली चीज मैंने देखा कि ऊपर नीचे तो नहीं कट रहे थे, हाँ दाएं बाएं कट रहे थे, तिरछे में कट रहे थे। 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो ये आ गया यहाँ पे 4/5, गुणा का निशान, ये आ गया 1/7। अब इसको गुणा करो तो 4 एकम 4, 7 पंचे 35। क्या ये कट सकते हैं? तो जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कट सकते। तो बस इतना हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल सा आंसर था, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि सभी का करेक्ट भी है, मैक्सिमम बच्चों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने सीखा कि कैसे आपने परिमेय संख्याओं की गुणा करनी होती है। पहले गुणा करके काट लो तो भी चलेगा, काट करके गुणा कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं को भाग किया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा एक जरूरी कंसेप्ट, जिसे कहते हैं हम परिमेय संख्या का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ये आपके काम आएगा कब? जब आप अपनी
परिमेय संख्याओं को भाग दोगे। तो ये आपके पास 4/15 एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि जो ऊपर वाली चीज होती है उसको हम अंश कहते हैं, नीचे वाली जो चीज होती है उसको हम कहते हैं हर। अब जब बात आती है व्युत्क्रम क्रम की, तो इसका मतलब होता है कि अपनी इस संख्या के क्रम को उल्टा कर दो। अब ये क्रम को उल्टा करना मतलब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका ये मतलब हुआ कि जो ऊपर वाली चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनना, नीचे वाले ऊपर। हाँ सुन लो, पहले ऊपर वाली चीज है उसको नीचे लेकर के आओ और जो नीचे वाली चीज है उसको ऊपर ले जाओ। मतलब 4/15 का व्युत्क्रम हो जाएगा 15/4। बस संख्या को उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम आपको मिल जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? बताओ जरा, किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है तो बताओ फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 12/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/12। मैम 3/12। 3/12 मैम। 3/12 मैम। 12 मैम। ओके, 3/12। मैम स्क्रीन चली गई। कहाँ चलेगी स्क्रीन? है, चलो मैम रुको। स्क्रीन चली गई। ओके ओके, मैं फिर से रीशेयर कर रही हूँ। हाँ, अभी देखो, अभी बताओ। खुशी, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ओ, चलो, अब अगर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं तो अगला सवाल मेरा है 1/15 का व्युत्क्रम क्या होगा? 15/1 मैम। 15/1 मैम। और 15/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? मैम 15। 15 मैम। मैम कितना 15? सिर्फ 15। चलो, अब मुझे बताओ 80 का व्युत्क्रम क्या होगा? 80/1। 1/80। 1/80, ठीक है। क्यों होगा 1/80? क्योंकि हमने देखा कि भाई 80 जो था वो तो P/Q के रूप में नहीं था, तो पहले इसको P/Q के रूप में लिखो। तो अगर 80 को P/Q के रूप में लिखना है तो 80 क्या होगा? अपॉन में इसे हम 1 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में इसके हमने 1 लिख लिया। और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 अभी नीचे है, 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और 80 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/80। तो मतलब जितनी भी संख्याएं गणित में है जिनके नीचे कुछ नहीं है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 18 का व्युत्क्रम लिखो, तो हम क्या करेंगे? इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 1/18। 1/18। बिल्कुल, क्योंकि 18 को परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे में 1 लगाना पड़ेगा। अगर ये बटे में 1 लग गया तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 18 नीचे, 1/18, सिंपल, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को ये कंसेप्ट समझ आया और कितने बच्चे हैं अभी भी डाउट में। तो अभी के लिए मैंने बच्चों चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलो, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? ये आपने निकालना है और आंसर कहाँ देना है? पोल में देना है, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। 10 का व्युत्क्रम करो, 10 को उल्टा करो। 10 को पहले तो, हाँ पोल ओपन हो चुका है। 10 को पहले तो परिमेय संख्या बनाओ, फिर उसके बाद उसका व्युत्क्रम करना। डन मैम। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इतने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। 40 बच्चे क्लास में हैं, वेरी गुड। और उसमें से 21 बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया, आधी क्लास ने आंसर दे दिया। आधी क्लास रहती है तो बच्चों आप भी आंसर दे दो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, 10 का व्युत्क्रम करके बताइए। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के। पहले तो 10 को परिमेय संख्या बनाओ, अगर नहीं समझ आ रहा ओके तो इसको बनाओ पहले तो, और उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा। 33 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 33 बच्चों ने आंसर दे दिया है, पर 7 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। 7 बच्चे बहुत होते हैं, इतने बच्चे नहीं रहने चाहिए भाई। पोल में आंसर दो, पोल में आंसर दो फटाफट से। हाँ, धीरे धीरे अभी आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए करते हैं वेट 10 सेकेंड का
और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया पूरी कोशिश करना अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने इस पोल को एंड कर दिया है और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। बताओ भाई क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। बिल्कुल, क्योंकि 10 को लिखा जा सकता है 10/1 के रूप में। अगर इसका करना है व्युत्क्रम तो उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे? तो लिख देंगे इसको 1/10। हो गया इसका व्युत्क्रम। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमने व्युत्क्रम सीख लिया तो अब हम जो है वो भाग भी सीखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। चलो हल करो 16 भाग 2/7 को। पहले सीख लो कैसे करते हैं, फिर बाकी की क्वेश्चन आप करना। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लो, इसमें कोई भी गड़बड़ मतलब इसमें कोई भी डाउट मत रखना। ठीक है, चलो 16 यहां लिख दिया, फिर भाग का निशान था, भाग का निशान लगा दिया, फिर 2/7 था, 2/7 लिख लिया। सबसे पहले तो वही कंडीशन जो हम रखते हैं वो ये रखते हैं कि अपनी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए। तो 16 को हमने लिख दिया 16/1, भाग का निशान और 2/7। ठीक है, अब ध्यान रखना कभी भी अगर आपको परिमेय संख्या को भाग करना हो या भिन्नों को भाग करना हो तो कभी भी उसको भाग नहीं करते, तो क्या करते हैं? उसको भी गुणा ही करते हैं। क्या करते हैं? उसको भी गुणा ही करते हैं। कैसे करते हैं तो वही तो सीखना है। तो 16/1 जो आपकी पहली परिमेय संख्या होती है इसको बिल्कुल फिक्स रखेंगे, मतलब जैसी लिखी गई है वैसी की वैसी नीचे उतारेंगे। तो उतार दी। उसके बाद क्या करना होता है? ये जो भाग का निशान है बच्चों, इसको बदल करके इसका उल्टा निशान लगा दो। भाग का उल्टा क्या होता है? भाग का उल्टा तो गुणा होता है। गुणा होता है तो गुणा का निशान लगा दो। अब क्या हुआ? अब हमने अगर यहाँ पे भाग का उल्टा किया है, भाग का हमने ऑपोजिट लिख दिया, तो अपनी इस परिमेय संख्या का भी उल्टा करो जिसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। क्या आ जाएगा? 7/2। 7/2। अब देखो भाग का क्वेश्चन था, गुणा का क्वेश्चन बन गया। अब गुणा करना तो आपने सीखा ही है, तो करो सॉल्व और बताओ आंसर। 56/2/1 में 56/1। 56/1 मैम। अच्छा हाँ मैम ठीक है, 56/1। ओके चलो। तो हमने देखा कि कट जाएगा, तो भाई काटो। 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 की गुणा 7 में करो, 7 अट्ठे 56, बटे में 1 है 1 लिख दो, और इसको आप सिर्फ 56 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था भाग। भाग में क्या करना है? पहली संख्या को ऐसे कैसा उतारना है, फिर भाग के निशान को उल्टा कर देना है, उसकी गुणा बना देनी है। भाग के निशान का क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, गुणा बनाएंगे। अब जब भाग को उल्टा कर रहे हो तो याद रखो आगे वाली जो संख्या है उसको भी उल्टा करो, उसका भी व्युत्क्रम करो। अगर आप ऐसा करते, ध्यान से देखो भी, बहुत से बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। ऐसा कभी मत करना कि 16/1 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, और 2/7 को भी ऐसे कैसा लिख लिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत है। फिर तो देखो, फिर तो आपका आंसर क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है, और ये तो ऐसा आंसर नहीं है, तो फिर हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जब भाग को उल्टा करके गुणा लिखोगे तो उसी वक्त क्या करना है? आगे वाली संख्या को भी उल्टा कर देना है। ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। -56 डिवाइडेड बाय 7/3। सबसे पहले तो इसके बटे में 1 लिख लो और अब इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। -24/1। ओके, -24/1 मैम। बाकी बच्चे भी बताओ भाई, जिसमें ऐसा आ रहा है कि आपको कुछ और तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो -56/1 को ऐसे कैसा लिखा, फिर भाग का बना दिया गुणा। जब भाग का गुणा बनाया तो बताओ अगली संख्या क्या आएगी? मैम रिवाइज करना है 3/7। इसको। कुछ कह रहे हैं आप? फिर से बोलिए। 3/7।
नहीं, किसी ने कुछ क्वेश्चन, शायद कीर्ति ने कुछ पूछा था, कुछ नहीं था, चलो ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, भाग का अगर गुणा बना दिया है, हाँ जी बेटा पूछो श्वेता। पूछिए बेटा, कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है श्वेता, शायद मैम आपने 56/1 को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे ना, इसलिए। ठीक है, मतलब किसी एक को चेंज करते हैं, तो इसको मैंने इसलिए कहा कि इसको फिक्स रखना, इसको हम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें फिर कंफ्यूज मत होना। जब भी आप भाग का गुणा बनाओगे, आपकी मर्जी है, आप इसको उल्टा करना चाहो इसको उल्टा कर दो, इसको करना चाहो इसको कर दो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि इसको फिक्स रखो और इसको उल्टा कर दो। हिसाब तो वही है, पर दोनों को मत उल्टा कर देना। ऐसा मत करना कि 56 को भी उल्टा कर दिया और 7/3 को भी उल्टा कर दिया, फिर तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी एक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करना होता है, तो इसलिए पहली संख्या को बिल्कुल फिक्स रखेंगे और भाग के निशान की गुणा बना देंगे और उसके बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब कि उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है? फिर तो मैम ये उल्टा जाएगा। उल्टा हो गया तो ये कितना हो गया, ये 3/7 हो गया। अब हमें बताए कि 7 से तो 56 कट जाता है, तो काट दो। 7 एकम 7, 7 8 56, तो हमारे पास माइनस का 8 यहाँ पर बच गया, 3 यहाँ पर बच गया और नीचे तो एक ही है, तो 8 3 आ गया माइनस का 24, 1 एकम 1, तो इसको हम सिर्फ माइनस का 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो ये क्वेश्चन करो, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। 13/8 डिवाइडेड बाय 7/4। 13/8 डिवाइडेड बाय 7/4 क्या हो गया? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, एक बार फिर से स्क्रीन को मैं शेयर करती हूँ। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, मैं इसको भी शेयर कर रही हूँ फिर से। अभी देखो, आप कह रहे हो 13/14। ठीक है भाई, देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो सबसे मैम पहले आपकी आवाज कम आ रही है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज कम आ रही है क्या? आ रही है मैम, ये पुराना समझ ओ मैम, अच्छा, देखो ये होता है नेटवर्क का इशू। किसका? नेटवर्क का। अगर आपका नेटवर्क वीक है आ रही है मैम। तो स्क्रीन में भी आपको दिक्कत आएगी और वॉइस में भी। ठीक है, चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन बोल में करेंगे। तो अभी मैंने इसको लिख दिया है, 13/8 का 13/8 ही रहेगा। भाग के निशान का गुणा बना दिया। अगर भाग को उल्टा कर रहे हो तो अगली संख्या को भी उल्टा करो, तो भाग को बना दिया गुणा, तो 4/7 को भी उल्टा, सॉरी 7/4 को भी उल्टा करो, ये बन जाएगा 4/7। अब हमें दिख रहा है कि 4 और 8 तो आपस में कट जाते हैं, तो फिर काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 नहीं कटा तो 13 ऐसे कैसा रहेगा, 8 कट गया, 8 की जगह पे 2 है तो बटे में 2 लिख लो, गुणा का निशान, 1 का 1 और 7 का 7। अब इसको गुणा करोगे तो 13 एकम 13 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। क्या 13 और 14 आपस में अभी और कट सकते हैं? तो हमने कहा जी नहीं, अब तो ये नहीं कट सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या करना है आपने, जब भाग करोगे तब भी साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, जो भी साइन आपका आता है उसको ध्यान से करना। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए मैंने कर दी है। तो समझाना। कौन सा बेटा? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, जिनको स्क्रीन नहीं नजर आई क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। कौन सा वाला फिर से समझना है, ये वाला या इससे पीछे वाला? बताओ वीनू जी के नाम से जो आ थे। रही मैम। नहीं, किसी ने कहा ना फिर से समझाओ, तो कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन या पीछे वाला? चलो इसको समझते हैं। ठीक है, ये 13/8 है, इसको हमने कह रहे हैं कि भाग करके बताओ भाई 7/4 से। हमने कहा ठीक है भाग करते हैं। भाग करने के लिए हमने पता है क्या करना होता है, 13/8 को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, भाग के निशान को बदल करके चेंज करके लिख देंगे गुणा। ये हमने खुद से कर रहे हैं अपनी मर्जी से, भाग को क्या बना दिया, गुणा बना दिया।
ठीक है। अब अगर भाग को उल्टा कर रहे हो, भाग के चिन्ह को उल्टा करके गुणा का चिन्ह बना रहे हो, तो भाग के बाद की जो अगली संख्या है इसको भी उल्टा कर दो, इसका भी व्युत्क्रम कर दो, और आपको जो है कैसे इसको लिखना है, अगर ये 7/4 है तो इसको आप लिखेंगे 4/7, ठीक है। पहली संख्या को नहीं छेड़ना है, पहली संख्या को फिक्स रखेंगे, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। उल्टा कर दिया तो हमने देखा कि आपस में कट सकते हैं कौन कौन, 4 और 8 आपस में कट सकते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। 13 का 13 रहेगा, 8 की जगह पे आ जाएगा 2, गुणा का निशान, 1 ऊपर है 7 नीचे है, अब इसको गुणा करो तो 13 एकम 13, 7 दूनी 14, तो हमारे पास आंसर आ गया 13/14। बस सिंपल, इतना ही था। अभी कोई डाउट? नो मैम। चलिए तो भाई एक क्वेश्चन करने वाले हैं अभी पोल में हम, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने बिल्कुल ही प्यारा सा है, छोटा सा सवाल है। माइनस का 35 है और ये कह रहे हैं कि इसको भाग करके दिखाओ 7/16 से। अब ध्यान रखना, भाग तो होता नहीं है, क्या होता है, गुणा होता है, मतलब भाग को गुणा बनाते हैं। अब भाग को गुणा बनाओगे तो आगे वाली संख्या के साथ भी कुछ करना पड़ेगा, है ना, जो भाग के बाद वाली संख्या है उसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छे से कर लो सॉल्व और फिर अपना आंसर दे देना अपने पोल सेक्शन में। साइन का ध्यान रखना, ढंग से काटना, ठीक है। अगर कोई चीज कटती है तो उसको ढंग से काटना, जल्दबाजी में गलत मत करना। चिन्ह का ध्यान रखो, अच्छे से काटो, अच्छे से गुणा करो, और जो भी आंसर आता है वो पोल सेक्शन में जाके दे दो। ओके बच्चों, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, रुको मैं फिर से रीशेयर करती हूँ एक बार, ठीक है। एक बार 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैम हाँ रुको, फिर से शेयर करती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं दिख रही होगी तो आखिरी बार। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ बेटा आ जाएगी अभी। अभी किस किस को नहीं दिख रही वो बताओ, किस किस को अभी भी नहीं दिख रही? मुझे ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ना, फिर आप आंसर देना, ठीक है। ठीक है, अभी सभी माइक ऑफ रखेंगे, जिन्होंने कर लिया है वो माइक ऑफ रखो। क्वेश्चन लिख लो, जिसको भी स्क्रीन नहीं दिख रही क्वेश्चन लिख लो। -35 -35, फिर भाग का निशान लगाओ 7/16, ठीक है। -35 भाग का निशान 7/16, इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालो। ऑप्शन नंबर ए लिख लो। ऑप्शन नंबर ए है -5/16, ऑप्शन नंबर बी है -80, ऑप्शन नंबर सी है 5/16 और ऑप्शन नंबर डी है 35/16। फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन है -35 डिवाइड का निशान, भाग का निशान, उसके आगे 7/16, इसको हल करना है। 35 माइनस का है, 7/16 पॉजिटिव है और इनको भाग करना है। और ऑप्शन नंबर ए है -5/16, ऑप्शन नंबर बी है -80, ऑप्शन नंबर सी है 5/16 और ऑप्शन नंबर डी है 35/16। तो जिसको भी स्क्रीन नहीं दिख रही थी मैंने आपको बता दिया है। बेटा सुहानी भाई को कैमरा ऑफ करो और अभी आंसर दे दो भाई, जिसका भी आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास 37 बच्चे हैं और धीरे धीरे सभी आंसर्स दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने आंसर नहीं दिया हो। सही आता है गलत आता है बात की बात है, अपना आपका काम है आंसर देना, आंसर दो, ठीक है। पर तुक्का नहीं लगाना है, वही बात, प्रैक्टिस करके आंसर दो, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दो, ठीक है मैम। ओके यस ओके बेटा, जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, सभी कोशिश कीजिए। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है। दस बच्चे अभी भी रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने बच्चे नहीं रहने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से कर लो, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो पूरा पोल का रिजल्ट ये क्वेश्चन खराब ना कर दे। ये सोच के चलो ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, ऐसा ना हो कि बाकी सब सही किए, जल्दी जल्दी में इसको गलत कर दिया और इससे पूरा का पोल रिजल्ट आपका खराब कर दिया, है ना। तो अच्छे से आराम से कर लो सोच समझ के। चलिए 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड 29 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी कैमरा ऑफ रखो, अभी कैमरा ऑन नहीं करना है।
30 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 31 बच्चे आंसर दे चुके हैं। तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल कर दिया है मैंने एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। अभी देखो तो भाई इतने सारे बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसे कैसे? अगर आपको नहीं समझ आता है तो बच्चों पूछना है ना, ऐसे नहीं आपने मन में डाउट रखना है, ठीक है। देखो माइनस के 35 को ऐसे कैसे हमने रखना था, बटे में कैसे कैसे रखना था, भाग का हमने गुणा बनाना था तो गुणा बनाओ। अब भाग का गुणा बना दिया है तो 7/16 के साथ क्या करेंगे बताओ? इसका उल्टा कर देंगे मैम। 16/7 कर देंगे, 16/7 कर देंगे। अब 7 से हमें पता है कि 35 कट जाता है तो फिर काटो, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, है ना। ये आ गया -5/1 गुणा में 16/1 बराबर है 16 5 80, मतलब -80/1। और हमें पता है -80/1 को हम सिर्फ -80 जो है वो लिख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो 10 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये गलत है। गुणा में हम अंश की गुणा अंश से करते थे, हर की गुणा हर से करते थे, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता। बहुत से बच्चों ने क्या किया, 35 को 7 से भाग दे दिया और बटे में 16 को 16 लिख लिया। तो ऐसा नहीं करना है, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो ये हमारा था सही आंसर माइनस का 80। अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे दोबारा से पूछो। लेकिन अगर आपको अभी समझ आ चुका है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।